क्या 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 हुआ पगली? हम बहुत ही भयानक सपना देखे रहे लड्डू के भैया। तो कौन भूत वूत देख लिया क्या सपने में? उससे भी भयानक चीज देख रहे हम। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया? वो कहा है कि हमरे घर ना एक ठो भिखारी आया था हमसे मदद मांगने के लिए, और वो हमसे कुछ पैसे मांग रहा था। फिर हम आपको आवाज दिए रहे, लेकिन जब आप हमको बटुआ दिए और हम आपका बटुआ निकाल कर देखे तो उसमें एक ठो भी रुपया नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे, एकदम खाली। आप हमको तिजोरी दिखाए रहे, वो भी पूरा खाली था। और यहाँ जो आप काला धन छुपाते हैं ना, यहाँ भी कुछ नहीं था। हाँ, तो हमने कहा ना कि सपने में खाली रहा होगा, वैसे तो भंडार भरा हुआ है। नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भंडार बहुत जल्द सच में खाली होने वाले हैं। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं, वो हमको बताएंगी। अरे अम्मा जी को काहे कॉल कर रही हो? फादर रायता फैल जाएगा। नहीं, अगर आप ही सपना देखते ना तो आप हमसे ज्यादा सीक्रेट हो जाते। स्केर्ड होता पगली, स्केर्ड। ऐसे ही पकड़े हैं हम, तो उनको कॉल कर रहे हैं। हेलो, बहुरिया इतनी रात गए काहे फोन किए हो? सब ठीक है? नहीं अम्मा जी, कछु भी ठीक नहीं बा। ठीक नहीं है? काहे का हुआ? वो हम एक तो सपना देखे रहे। कैसा सपना? ओह, ठीक बात, चिंता नहीं करो। हम अभी फोन लगाते हैं पंडित रामफल को और पूछते हैं। ठीक बा अम्मा जी, जल्दी बताइएगा, हमको बहुत घबराहट हो रहा है। भाई अम्मा जी के कमरे में कौन खासा? कुछ नहीं, सो जाओ। हाँ, अब अपने आप को संभालिए और बताइए कि हुआ क्या है। क्या बताए भाभी जी, हमारा 10 लाख का ऑर्डर कैंसिल हो गया। हम मार्केट में 8 लाख रुपया लगा चुके थे भाभी जी। गॉड, दैट्स अ बिग लॉस। बट तिवारी जी सुनिए, आप जैसे मेहनती और कर्मठ आदमी के लिए ये कुछ भी नहीं है। आप कुछ ही महीनों में वापस कमा लेंगे। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर भाभी जी। अगर आप ना होती ना भाभी, तो हम तो कब के घबराहट के मारे मर गए होते। तिवारी जी, आपको ऊपर वाले पर भरोसा है ना? हेलो बरबूती जी, कैसे बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी, और बताइए क्या मसरूफियात हैं? मशरूम? हाय दिया, हम अपने घर में मशरूम नहीं लाते हैं। काहे कि लड्डू के भैया को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है उससे। बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोले? भाभी जी, और कुछ खास बना रही हैं क्या आप? हम ना लड्डू के भैया के लिए आज बहुत ही स्पेशल स्नैक्स बना रहे हैं। भाभी जी, आपको छोड़ के उनके पूरे खानदान में सब स्नैक्स ही भरे हुए हैं। क्या बोले? भाभी जी, आप स्नैक्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हमने क्या पकड़ा भाभी जी, पकड़ा तो आपके लड्डू के भैया ने, बल्कि जकड़ रखा है आपको, वो भी गुलामी की जंजीरों में। हाय दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी सच बोल रहा हूँ। आई मीन, आप दिन भर उनकी तीमारदारी में लगी रहती हैं, अब उनके लिए स्नैक्स बना रही हैं। उसके लिए आप मार्केट गई होंगी, सब्जियां खरीदी होंगी, मसाले खरीदे होंगे, उनको अरेंज किया होगा। आप सब्जियों को धोएंगी, उनको काटेंगी छोटा छोटा, उसके बाद तेल गरम करेंगी, उसमें फिर ये सब डालेंगी। बस हाय दिया, शांत हो जाइए। किल भाभी जी, किल तो आप कर देती हैं हमारा, आप चिल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और वैसे भी ये जो आप अभी बोले ना, ऐसा कछु ना। You know her? Actually, बावले रूसा मर्द ना है, लड़की है। शी बोल शी माय फॉल्ट, सॉरी सर। एक्चुअली शी। अबे ओए, हिंदी बोल ले, अंग्रेजी बोलने की तेरी औकात नहीं है। एक्चुअली सर वो हम दोनों की घरवाली है।
पहचान वाली है, हम दोनों की पहचान वाली। तुम दोनों क्या चाहते हैं मुझसे? भीख चाहिए? नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप सर? एक्चुअली वो तो आप है ना, हम दोनों को अपनो चमचो बना लो। हाँ चलो बना लिया। लेकिन बदले में तुम दोनों को मेरी बच्ची कुची झूठी शराब पीनी पड़ेगी और बचा कुचा खाना मिलेगा। टीका वो कहते हैं ना, फीके पकवान से टेस्टी बची कुची बिरयानी हो गया। पकड़ ले मेरी जान। मंजूर है सर। सर मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ आपकी। अबे बेकारी सेल्फ स्टार्ट है। हाय 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 हाय, क्या बात है सर, कसम खा के कह रही हूँ, बिल्कुल चमन, मेरा मतलब है चमक रहा हो सर, चमक। अबे चापलूसी ना कल से चालू करना। अरे आप बिना सूचना के सब कैसे कर सकते हैं जनाब? देखिए अग्रवाल साहब, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हेलो देखिए भैया, हम क्या बोल रहे हैं, एक तो बार उपाय करके तो देखिए, बहुत फायदा होगा। अरे हम किसी अरे गहरे के नाम अपनी जमीन जायदाद कैसे कर दे भला? अरे तू पगला गया है का? हम कब बोले हैं कि कौन अरे गहरे के नाम अपना जमीन जायदाद करना है? अरे कौन ऐसा आदमी ढूंढो जो विश्वास का पात्र हो। हमारे पास एक तो सक्शन है। सक्शन है? अरे वो ऑप्शन होता है, ऑप्शन। ऐसे ही पकड़े हैं। बताया मुझे टिल्लू भैया। उस कमीने के नाम हम अपनी जायदाद कर दें। अरे वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेगा और हम हमारे ही घर से बाहर निकाल देगा। टिल्लू साला। तो फिर सक्सेना जी? अरे वो तो खुद ही अपनी दौलत लुटाते फिरते हैं, हमारी क्या खाक संभालेंगे? का बे त ई धरती में कोनो भरोसेमंद इंसान है नहीं, है ना? तो का देवलोक से उतारे तुमरे लिए हैं? चिंता नहीं करो अम्मा, कोई ना कोई भरोसेमंद और ईमानदार आदमी मिल जाएगा। अब मिल गया। अब पुतन भैया। क्या बात कर रहा है? ऐसा उपाय बताया उस पंडित रामफल ने? हाँ। अच्छा, तो तू सारी अपनी प्रॉपर्टी उस टिल्लुए के नाम करना चाहता है? अरे यार, हमारा बस चले तो हम तो किसी अरे गहरे के नाम दमड़ी भी ना करें। तो हम जो है इस टिल्लुए का ना एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं। कैसा टेस्ट? वो क्या है कि टिल्लू को हमने यहीं बुलवाया है, लेकिन अभी हम उसके सामने नहीं आना चाहेंगे, तो हम वहां उस तरफ कहीं छुपे रहेंगे। तो आप टिल्लुआ से कहिएगा। अरे वाह, क्या बात है प्रेम भाई, हाथ पे जा रहे हैं। लेकिन टिल्लुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरा कंजूस सेठ ना मनमोहन तिवारी, उसने बुलाया मिलने के लिए यहाँ पे। यार, हाँ, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि तेरा वो कंजूस सेठ अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने वाला है, वो भी 7 दिन के लिए। प्रेम भाई, सुना तो मैंने भी यही है। लेकिन 7 दिन में तू क्या करेगा? 7 दिन के बाद तो तुझे सारी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे, जो इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दूंगा मैं? मतलब तू उसकी दौलत वापस नहीं करेगा? एक पैसा ना करने का प्रेम भाई। अरे तुम्हें पता ना है, मनमोहन तिवारी बहुत ही घटिया कंजूस आदमी, कुत्ते का बच्चा है। अगर ऐसे आदमी की दौलत मेरे हाथ लग जाए ना, तो सच्ची बता रही हूँ प्रेम भाई, लाइफ सेट हो जाएगी, सेट। बस प्रेम भाई, मैं क्या कह रहा था, जब तक जायदाद मेरे नाम ना हो जाए तब तक तुम उस कंजूस सेठ को कुछ बताइए मत, है ना? हमने सब सुन लिया मेरे बेटे। भैया, अरे अरे नहीं 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 बेटे, पाँव मत छू मेरे बच्चे, मेरे लाल।
अरे बेटा हमने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। हाँ मेरे बेटे, मेरे गले लगा। अरे बेटा, अरे मेरे बेटा। ना ना ना। प्रेम जी, आप हमेशा कहा करते थे ना कि टीका किसी काम का नहीं है, लेकिन आज आपने देख लिया कि टीका दरअसल है क्या चीज। बेटा हमारी तलाश आज पूर्ण हुई, हम तुझे कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा, सॉरी मेरा मतलब है भैया। पापा ही कह दे बेटा, पापा कहे। हाँ हाँ पापा थैंक यू मेरे बेटे, थैंक यू। मोस्ट वेलकम पापा। हम तुझे कॉल करेंगे, ठीक है? जी पापा। आइए प्रेम जी, आइए। हाँ टीका, टीका, अबे टीका, साले किन ख्यालों में खोया बैठा हुआ है? अबे यार, करोड़ों की जायदाद मिलने वाली हो तो दिमाग में नोट ही नोट चलेंगे सारे। ताजमहल तो आओगे ना। सुन, वेरी वेरी थैंक यू यार, तुमने मेरे को पहले से बता दो यार। सुन, तिवारी भैया है ना, वहाँ की जायदाद पे ना मैं कुंडली मार के बैठ जाऊंगा नाक की तरह। एक बात बता यार, जब तेरे हाथ सारी दौलत लग जाएगी तो अपने इस दोस्त को ऐश करागा नहीं करागा? भिखारी, कंगले, तीसरी फेल, तो मेरा दोस्त है, मेरा यार है यार, तो मैं ऐश कराऊंगा। तेरे साथ और 10 ले आई हो, वाको भी मैं ऐश करा दूंगा सारे। अरे मेरी जान, जियो जियो जियो। अच्छा एक बात बता यार, यार ये मनमोहन तिवारी जो घटिया कंजूस, वो भभूति जी नाम की वस्तु है जो हमें चाहिए। किस लिए चाहिए आपको ये भभूति नाम की वस्तु? हमें ये भभूति जी नाम की वस्तु 1 हफ्ते के लिए गोद लेनी है। व्हाट? गोद लेनी है? जी। किस लिए? अच्छा, तो मतलब आप अपने करोड़ों की जायदाद इस मामूली सी डी ग्रेड विभू नाम की वस्तु के नाम कर देंगे? जी जी भाभी जी। तिवारी जी, आप चाय कॉफी लेंगे? फिलहाल तो इच्छा नहीं है भाभी जी। तो फिर जाने का क्या लेंगे? आप बुरा मान गई भाभी जी। जी हाँ, मैं बुरा मान गई। एक तो आपने विभू को ऐसे मामूली सी चीज कहा, डी ग्रेड वस्तु कहा, और उसके आप सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि आप उस मामूली सी चीज के नाम अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी करने वाले हैं। भाभी जी, अगर आप बुरा मान गई हैं तो हम 50,000 देने के लिए तैयार हैं। आप जाइए यहां से। 1 लाख दे दें। आपकी दौलत कितनी है? यही कोई 8 करोड़ के आसपास। तो कितना परसेंटेज देंगे आप तिवारी जी? तिवारी जी देखिए, सीधी सी बात है, अगर मैंने विभू को मना लिया तो आपकी करोड़ों की दौलत बच जाएगी। अब उस दौलत को बचाने के एवज में कुछ परसेंटेज पे तो हक है ना मेरा। तो 5% का आपका हक हम आपको दे देंगे। 7%। अच्छा, 56 लाख। अच्छा, 56 लाख कैसे देंगे भाभी जी, ज्यादा है। देखिए तिवारी जी, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है विभू को मनाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने लोगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनफैक्ट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। 7% तो कम है। आप एक काम करिए, आप मुझे 10% नहीं नहीं, 7% मंजूर है जी। डील डन। तो
तो अब तो कॉफी पी लेंगे भाभी जी। दूध खत्म हो गया है। तो ब्लैक कॉफी पी लेंगे। याद आया, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, अब इसका सारा दारोमदार तेरे ऊपर है। मैं नहीं करूंगा। तू करेगा। मैं नहीं करूंगा। तू करेगा। मैं नहीं करूंगा। चाचा जी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर ले आइए। ये सब तेरे लग रही है कहाँ या टिल्लुआ? मुंह में से चमड़े की खुशबू आ रही है। अबे ओए, जी सर। ईट माय झूठन। थैंक यू सर। लेट्स गो रूसा। लेट्स गो। हाँ, और एक गाड़ी में तेल डलवा देना और बंगले पर छोड़ देना। और बिल भेज देना। रूसा साला खुद टॉमी है और हमें टॉमी इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने में तुम लोगों को मजा आता है क्या? ना, हमें तो रईसों वाली जिंदगी जीने में मजा आता है। दिलवा दो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। हाँ, तुमसे हमदर्दी जता रहे हैं। ओ मास्टर अंकल, ये हमदर्दी है ना अपने पास में रखो। ज्यादा हमदर्दी आ रही है ना तो हम दोनों का अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाल दो। अबे ओ, भागो सालो भागो यहाँ से। हाँ, तुम जैसे लौंडों पर धिक्कार है, चमचे कहेंगे। प्रेम भाई बहुत मोटी चमड़ी के हैं, ये चमचे हैं, चमचे ही रहेंगे। देखो कैसे जूठन खा रहे हैं, देखो अभी भी जूठन के टुकड़े तोड़ रहे हैं। ये सुधरने वाले नहीं हैं। चमचे कहेंगे। कुछ नहीं हो सकता इनका। अब बाप और बिटुआ का प्रेम तो देखिए जरा। अच्छा, अब मुझे 2 गवाह भी चाहिए। हाँ तो गवाह है ना, चाचा जी गवाह है। भाई बताओ। ऊपर नीचे कर दीजिए, राइट में कर दीजिए। सेंटर में कीजिए, पन्ना पलटिए। हाँ, यहाँ खाली पन्ने पे कीजिए, उस पे नहीं, खाली पन्ने। I'm just kidding, lady. That's it, हो गया, लीजिए। अब भाभी माँ सिग्नेचर करेंगी। पूरे दिन साइन ही कराते रहेंगे, कुछ और भी करेंगे? ऐसा है भैया कि ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें मैं जरा सा भी शक और शुबा रखना नहीं चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए कहाँ सिग्नेचर्स करने हैं सक्सेना जी? भाई माँ, आप सिर्फ यहाँ पे एक जगह कर दीजिए। That's it, done. अगर आप लोगों की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हो तो मेरी एक शर्त है। अरे हाँ तिवारी जी, मैं बताना भूल गई, विभू की एक शर्त है, बट आई एम श्योर उससे कोई अड़चन नहीं आएगी। मेरी शर्त यह है कि आज के बाद भाभी जी ब अक्षर नहीं बोलेंगी और मैं म अक्षर नहीं बोलूंगा। That's it. तो बहुत मामूली शर्त है मेरे बेटे, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। क्या बात है, सब शुभ काम अच्छे से हो गया और हमको तो खुशी ई बात का है कि हमरा एटा घर आ गया। थैंक यू, शुक्रिया। आई लव यू एटा। आई लव यू टू। लव यू एटा। आई लव यू 3। आई लव यू 3 एटा। आई लव यू 4। I love you 5, 6, 7,
अरे बेटा, आई दिया बाप और बिटुआ का प्रेम तो देखिए। हाँ बेटा, एटा हमरे एटुआ एटुआ अरे क्या कर रही हो? हमरे एटा मिलेगा आपको? अबे बाबूतिये, जहाँ कहीं भी वापिस आ जाए देंगे चमाट खींच के। चुप। हाय दिया, अये जा रे, हमरे जवान एटे पर आप हाथ उठाए रे, सब आपका गलती है। अरे क्या बताए पगली, हमारे अंदर वो कठोर वाली बापता जाग गई थी। हाँ तो आपके एक कड़क आपता के चक्कर में हमरा एटा लापता हो गया तो? कोई लापता वापता नहीं हुआ है, घूम रहा होगा आवारा दोस्तों के साथ। तुम एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, हम उस तरफ देखते हैं। अगर तुम्हें मिल जाए तो तुरंत हमें फोन करना। ऐसा नहीं कि लेके घर चली गई और हम जो है खामखा में इधर उधर ढूंढते हुए इधर उधर फिरते रहे। समझ गई? चलो जाओ। और सुनिए, अगर आपको हमरे एटा मिले ना तो उनसे प्यार से पेश आइएगा। हाँ। एटा अलड्डू के अय्या, इटुआ, चाय नाश्ता तैयार है। सुनो पगली, हाँ? हमारी तिजोरी में से 50,000 रुपए गायब है, तुमने लिए का? हाय दिया, हम काहे लेंगे? अगर हम लेते तो आपको बताते ना। नहीं, हमने 50,000 की 2 गड्डियां रखी थी, उनमें से एक गड्डी गायब है। का? इतना क्यों फैल रहे हो डैड? हम देख दुआ। वो पैसे ऐने निकाले। तेरी ये हिम्मत, हमारी आज्ञा के बिना तूने हमारी तिजोरी में से पैसे निकाले? मेरी हिम्मत नहीं होगी तो किसकी हिम्मत होगी? मैं आपका इकलौता बेटा। बेटा है तो बेटे के पैजामे में रहे, बाप की दौलत फूंकने में क्या लगा हुआ है तू? आपकी दौलत? जी। अब आपकी दौलत नहीं है, वो दौलत एरी है, एरी। ठीक ही तो बोल रहे हो। तुम चुप रहो। समझी? अबे तू भूल रहा है, एक हफ्ते के लिए हमने दौलत तेरे नाम क्या कर दी तो साले धन्ना सेठ हो गया। देख रही हो, डैड मुझे अपना बेटा नहीं आनते। ये बात बहुत ही गलत है। काहे लड्डू के अय्या आप हमरे इटुआ को हर्ट कर रहे हैं। वो हर्ट होता है पगली, ऐसे ही पकड़े हैं, उनका दिल ना ही दुखाइए। आज तक इन्होंने किया ही क्या है? लोगों का दिल दुखाया है, सिर्फ और सिर्फ दिल दुखाया है। अपने घटिया किस्म के कच्चे बनियान बेच बेच कर लोगों को ठगा है इन्होंने, और ऐसी बेईमानी से कमाई हुई दौलत को बांट दूंगा। गरीबों भिखारियों हाय 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 हाय। तू ऐसा नहीं करेगा, समझा? ये हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई है। बेशक आपने सारी दौलत अपनी मेहनत से कमाई है, लेकिन इस वक्त आपकी इस मेहनत से कमाई हुई दौलत पर सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते वारिस का हक है, और उसका नाम है विभूति नारायण मिश्रा। हाँ दरोगा जी, आप क्या बकवास कर रहे थे, जरा करिए। हमका बकवास कर रहे थे, हम तो वही पढ़ो जो लिखो है तो पढ़ दो। हाँ तो क्या लिखो भयो, मतलब क्या लिखा है, जरा पढ़िए। तो वही तो पढ़ो यार, इतनी लिखो है कि तुम अपनी 8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है विभूति नारायण मतलब अपने बेटा के नाम कर रहे हो, और क्या लिखो? बिलज्जो को ब्याह लिखो। गिव हिम द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे डैडी खुद पढ़ना चाहेंगे अपनी आंखों से। जैसी आपकी आज्ञा। लो पढ़ो। ला यार। इसमें तो
अंगूरी कहाँ हुआ लड्डू के अय्या? अरे वो सक्सेना को हमने मुझे वो क्लास डालने के लिए कहा था, वो तो डाला ही नहीं। लेकिन सक्सेना जी काहे ना ही डाले? सक्सेना! जी भैया। हमने तुझे कौन कौन से बिंदुओं पर गौर करने के लिए कहा था बे? भैया आपने 2 बिंदुओं के बारे में कहा था। हाँ। पहले बिंदु के अंतर्गत ये था कि आपकी सारी जायदाद विभूति भैया के नाम कर दी जाए। हाँ। और दूसरे बिंदु के अंतर्गत ये था कि जो आपकी सारी जायदाद आपके बेटे के नाम की गई है, 1 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली वो जायदाद आपके नाम पर हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में वो दूसरा बिंदु कहाँ गया बे? ये असल में भैया आपने मुझे वो जो दूसरा बिंदु लिखवाते समय धमकी दी थी ना, आपने कहा था सुन बे दत्तक, अगर इस दूसरे बिंदु में जरा सा भी इधर उधर हुआ तो हम तेरे सारे बिंदु उधेड़ देंगे, मेरा मतलब है खाल उधेड़ देंगे। तो इसीलिए मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट से उस बिंदु को ही उधेड़ दिया ताकि आप मेरी खाल उधेड़ सकें भैया। आई लाइक इट। चलिए भैया आइए। उधर चाबुक है, चाबुक है। लड्डू के अय्या, आप काहे हमरे एटा को ऐसे गुस्से में घूर घूर कर देख रहे हैं? तुम्हारा एटा क्या गुल खिला रही है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? हमरा एटा लाख उड़ा सही, लेकिन है तो हमरा एटा ना। क्या नादानी दिखा रहा है, देखो तुम्हें तुम्हारी जायदाद से बेदखल कर दिया, तुम उसके गुणगान गा रही हो। तो जवानी का जोश है। इतना एक दिन ये तुम्हारा एटा है ना, हम दोनों से भीख मंगवाएगा, भीख ऐसे ऐसे करके। ठीक बा, हम तैयार हैं ईख मांगने के लिए, लेकिन इस शहर में नहीं, कानपुर के बाहर जाकर ईख मांगेंगे, ओ आल में। ये कौन सा शहर है? इतने चौंके मत तिवारी जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था। जो अन्नू ने किया ना, वो मैं करने वाला था। हाय दिया, एका मतलब तुम नाटक कर रहे थे एटा? भाभी जी, ये एटा और मैनपुरी भाषा छोड़िए और असली रिश्ते पे आइए। आप मेरी भाभी और मैं आपका पड़ोसी हूं। हाँ, मैं नाटक कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे आपके पति को सबक सिखाना था इनको। हमें क्या सबक सिखाना था? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका? जो आपने मेरे गाल पे 3 थप्पड़ जड़े थे ना, उसकी आवाज आज तक मेरे कानों में गूंज रही। तिवारी जी, मैंने आपसे बदला ले लिया है। अब आप और आपकी संपत्ति दोनों जाए घुइया के खेत में। आई डोंट केयर। यार टिलवा, यार जैकपॉट भी हाथ से गओ। हाँ यार, हम गरीबों के गुर्दे कब तक छिलते रहेंगे भैया? आपका बज रहा है? अम्मा। हाँ, स्पाइकर पे डालिए। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हेलो भौरिया। वो जो हम 21 साल के ऊपर के लड़के को गोद लेने का उपाय बताए थे ना, तो वो अब कैंसिल हो गया है। तो अब तुमको 21 साल के ऊपर का लड़की गोद लेना है, ठीक है? अब लेकिन हम 21 साल वाली बच्ची कहाँ से लाएंगे? अनीता जी, हमको आपसे कुछ काम है। 10% डैडी।